मैं चाहूंगा कि संचालन जो कर रहे हैं आगे का कार्यक्रम बढ़ाए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपका संबोधन और आपके निर्देश हमेशा हम लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, क्योंकि आप लगातार हमारे नेताओं को सुनने के लिए आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि गाँव में नहीं, गाँव के बाहर भी हजारों लोग हमारे मौजूद हैं। और जो प्रथमा अनिल जी ने बताया कि यहाँ पर कुछ कोठियां हैं, जो प्रथमा यहाँ पर हमें चुनौती देने का काम कर रही थी, उन कोठियों को आज इस मंच से आप लोगों ने चुनौती दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर करते हुए हमारे भीम आर्मी के पौधा, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल दमशेद को लेना चाहता हूँ मंच पर और मंच पर अपनी बात को रखने का काम करे। साथियों, बहुत पार्टियों के साथ नारों के साथ माननीय अध्यक्ष जी को बुलाने का काम करेंगे। माननीय अनिल जिंदाबाद, माननीय अनिल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया छोटे भाई प्रदेश महासचिव विकास बाबू जी। आज हम यहाँ एक महापुरुष की अपने दादा की जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, तो उनके नाम का जयकारा भी इतना प्रचंड हो। इस बार पहली बार कुछ लोगों ने लखनऊ में आकर के कहा कि लखनऊ काशियों की भूमि है, पहली बार कहा, तो नारा ऐसा पूछता हुआ जाना चाहिए कि उनको पता लगे लखनऊ ही नहीं, ये पूरा अवध का क्षेत्र उन्हीं की भूमि है, हमारे पुरखों की भूमि है। तो जयकारा बड़ी ताकतवर होना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर होना चाहिए। दादा पिछली पार्टी अमर रहे, दादा पिछली पार्टी अमर रहे, दादा पिछली पार्टी अमर रहे। शुक्रिया। मैं अपने कुल के बड़े महाराजा बिजली पासी जी की जयंती की आज हरदोई की सरजमी से पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ और साथ साथ ये भी संकल्प लेता हूँ कि हम भीम आर्मी के लोगों का जीवन जब तक है, जब तक हमारे पुरखों की अस्मिता को इसी प्रकार से प्रचंड ताकत से खड़ा करके रखेंगे, उनकी विरासत को बढ़ाएंगे। जो रात हमसे दूर हुए, उस रात को पुनः ला करके अपने आने वाली नस्लों के सुपुर्द करने का हम लोग काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले इस देश में जन्मे बहुजन महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मैं नमन वंदन करता हूं उन सभी महामानवों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने सौ की कुर्बानियां दी है। मेरा नमन वंदन यहाँ बैठी मेरी मातृशक्ति को भी है, जो इतनी ठंड के बावजूद इतनी बड़ी ताकत में यहाँ आकर के भाई चंद्र सिंह आजाद के हौसले को और बुलंद करने का काम किया है। मेरा नमन वंदन उन तमाम युवा साथियों को है जिनको यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकारें, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि ये कल के बच्चे क्या इतिहास लिखेंगे। मैं उनको भी नमन वंदन करता हूँ और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे वही भगत सिंह आजम, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने इस देश में इतिहास लिख देने का काम किया। सम्मानित साथियों, आज की रैली में आए मेहनत किए गए तमाम कार्यकर्ता को झुककर नमन करता हूं कि जिन्होंने अपना पूरा क्षमता लगा के, पूरी ताकत लगा के घर बार छोड़कर इस रैली को सफल बनाया। साथियों, जब एक रैली होती है तो उस रैली के दो मेन मोटिव होते हैं। पहला कि उस रैली से आप लेकर क्या जाओगे, दूसरा जो आपके नेता ने आपको बताया उसको जाकर आप जमीन पे कैसे उतारो। ये दो मोटिव एक रैली के होते हैं। अब ये तय आपको करना है, समझना आपको कि आज इस पुरखे की हम जयंती मना रहे हैं, उस पुरखे की जयंती पर आप लेकर क्या जाए। अभी मेरे तमाम साथियों ने यहाँ से राज की बात करी कि हम इस देश में बहुजन राज स्थापित करेंगे। मैं सुबह से सुन रहा हूँ
लगातार ये कहा जा रहा है कि बहुजन राज स्थापित करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर बहुजन राज स्थापित कैसे होगा? क्या सिर्फ माइक पर बोलने में बहुजन राज स्थापित हो जाएगा, या सिर्फ इकट्ठा होने में बहुजन राज स्थापित हो जाएगा? ऐसे बहुजन राज स्थापित नहीं होगा मेरे साथियों। बहुजन राज स्थापित